श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है चतुर्थी का दिन, और इस बार की जो चतुर्थी है ना वो पड़ रही है बुधवार के दिन, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। मात्र 3 शमी के पत्तों से आपको ये उपाय करना होगा। बल, बुद्धि, विद्या, धन, आपके जीवन के जितने कष्ट होंगे वो सारे दूर होंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है आज के इस दिन। मात्र 3 शमी के पत्तों से इस चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 शमी के पत्तों से करना होगा। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, किन लोगों के लिए करना है। सबसे पहले अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, आपका बच्चा, बेटी, कोई भी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है ना, जिसे बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज होती है बुद्धि, दूसरी विद्या की जरूरत है, साथ ही साथ जिसमें बल की कमी है, तो बल, बुद्धि और विद्या के लिए मात्र इस छोटे से उपाय को अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने बच्चे के लिए शमी के 3 पत्तों वाला उपाय कल के दिन करना मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या और विवेक, इन सब की कामना उसकी पूर्ति जरूर होती है। ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए क्या, कितने 3 शमी के पत्ते लेने हैं। पत्ते लेने का भी जो क्रम होता है वो यहां से आपको तोड़ना है। ये जो पूरा का पूरा एक गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पूज्य गुरु जी यहां तक कहते हैं कि शमी का जो एक पौधा होता है ना, वो इतना ज्यादा महत्व रखता है कि जिस घर में एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है और प्रदोष काल में अगर जिस घर में शमी के पौधे के नीचे एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का प्रज्वलित होता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। कभी किसी तरीके का कोई संकट आ नहीं सकता उस घर के अंदर। इतना बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ शमी का जो एक पत्ता होता है ना, ये 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। भूलवश भी अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहती है। आपको क्या करना है इस वाले उपाय के लिए, अपने बच्चों के लिए, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। अब उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपने कलश लिया है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उससे एक बार उस कलश को टच जरूर करवा लीजिएगा। यहां पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 1 शमी का पत्ता इसके अंदर आपको डाल देना है। डाल दिया। दूसरा जो शमी का पत्ता है, उस दूसरे शमी के पत्ते को आपको अपनी कामना कह करके जलाधारी पर इस तरीके से समर्पित करना है, इस वाली जलाधारी पर, कि उसकी डंडी इधर की तरफ लटकी हुई रहे। और जो तीसरा शमी का पत्ता है, उस तीसरे शमी के पत्ते को अपनी कामना कहते हुए, अपने बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या की कामना करते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, जो कि शिवलिंग पर ये वाला हिस्सा होता है ना, इस वाले हिस्से पर 1 शमी का पत्ता यहां समर्पित करना है। कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल कहां पर समर्पित करना है, जलाधारी वाले शमी पत्र पर समर्पित करना है। उसके पश्चात थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद वाली शमी पत्र पर समर्पित करना है। और तीसरे नंबर पर जितना भी जल बचा हुआ है वो भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त आपको एक महादेव जी का स्मरण करना है, वो है तुमरुका महादेव। तुमरुका महादेव जी के नाम से बाकी का पूरा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, आपको मात्र थोड़ा सा जल उसी वाले कलश के अंदर रोक लेना है। और रोकने के पश्चात
इस वाले जल का अपने बच्चे को आचमन करा देना है। जो जो चतुर्थी पड़े 3 शमी के पत्तों का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई में अव्वल होगा, जिस कार्य में हाथ डालेगा वो सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा किसके लिए कि अगर आपके परिवार में एक के बाद एक परेशानी चलती हुई आती ही चली जा रही है, परेशानियां खत्म होने का आपके जीवन में नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख आता ही चला जा रहा है ना, तो भगवान गणेश जी, जिनका दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, जो कि आपके सारे विघ्नों को हर लेते हैं, तो आपके जीवन के समस्त कष्ट, दुख, तकलीफ, टेंशन, तनाव को दूर करने का सबसे अद्भुत उपाय है, जो कि चतुर्थी के दिन किया जाता है। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको चाहिए होगी दूर्वा, है ना। अब दूर्वा भी कैसी होनी चाहिए? आपको यहां पर 7 दूर्वा लेनी है, और कौन सी लेनी है? 3 गांठों वाली। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है गांठें कैसे गिनते हैं। ऐसे करके जब ये दुर्वा लोगे ना, तो यहां पर ये एक गांठ ये हो गई, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिन लेना है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, 1 ये, 2 ये, 3 ये सारी गांठें हैं, ये वाली, है ना। आपको 3 गांठों वाली 7 दुर्वा लेनी है, और इन 7 दुर्वा का आपको एक गट्ठर बना लेना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, इस गट्ठर को मोली, धागे, कलेवे से बांध देते हैं। दुर्वा को कभी भी मोली, धागे, कलेवे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, उससे थोड़ा सा आप इसे बांध लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। 7 दुर्वा 3 गांठों वाली और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर दें, उसके पश्चात जो आपने दुर्वा का एक गट्ठर बनाया है, इस दुर्वा के गट्ठर को अपने दाहिने हाथ में लेना, और शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है। आपको इस जगह पर उस दुर्वा के गट्ठर को टच करना है। टच करके एक मंत्र का आपको स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः, ठीक है। और फिर उसके बाद इस दुर्वा के गट्ठर को उठा लेना है, फिर टच करना है, फिर मंत्र का स्मरण करना है, फिर उठा लेना है, फिर टच करना, फिर मंत्र का स्मरण करना, फिर उठा लेना। ऐसे करके आपको कितनी बार करना है? 17 बार आपको टच करके 17 बार ही इसी मंत्र का स्मरण करना है। जब आप अंत में करेंगे ना, जो सबसे 17वीं बार का करेंगे, 17वीं बार में इस मंत्र का स्मरण करके इस दुर्वा के गट्ठर को आपको शिवलिंग के शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना है कि इस दुर्वा की गांठ इधर की तरफ हो, पत्तियां आपकी तरफ हो। आपके जीवन के जितने कष्ट होंगे ना, वो सारे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, यह आपकी समस्त बीमारियों को दूर करने के लिए है, और आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 2 सालों से मैं ये खुद उपाय कर रहा हूं, मुझे 2 साल से किसी भी तरीके की कोई बीमारी, यहां तक कि जुकाम तक नहीं हुआ है। एक काम, जब भी मौका मिले, जब भी शिव मंदिर में जाएं, इस छोटे से उपाय को अपनी बीमारी को दूर करने की कामना करते हुए करके जरूर आएं। देखिए, आपको लेनी होगी मात्र 1 दुर्वा। दुर्वा आप चाहे कितनी भी ले लो, कम से कम 1 दुर्वा आपको ले लेनी है, चाहे कितने भी गांठों वाली ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 1 चुटकी काले तिल, ठीक है। आपने जो एक कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर आपको 1 चुटकी काले तिल और जो दुर्वा ली है वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना, और डाल देने के पश्चात इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना, और उसी कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, गोत्र और बीमारी की कामना करते हुए कि भैया मेरी शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाए, मेरे शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग ना रहे, कामना करके सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरे नंबर पर षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर नंदी बाबा के उठे पैर पर, है ना, जो उठा पैर है, उठे पैर पर, 5वें नंबर पर माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको जल को छींटते हुए
अंत में शिवलिंग के शीर्ष पर जल समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना, उसका आचमन कर लेना। आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग पैदा नहीं होगा, इतना अद्भुत और रोचक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा उपाय, जो कि होगा आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। हर किसी की कोई ना कोई विशेष कामना होती है, जैसे जमीन खरीदना, मकान खरीदना, है ना, जमीन जायदाद से संबंधित। बहुत से लोगों की ये कामना होती है कि हमारा खुद का घर का मकान भी हो, लेकिन पैसा नहीं आता है, कोई ना कोई समस्या बनी हुई रहती है। तो अगर आपकी भी कामना है घर का मकान हो, तो जो भी चतुर्थी पड़े, उस चतुर्थी के दिन एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक और थोड़ा सा मोदक का भोग लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर पहुंच जाना, वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना, मिठाई का भोग लगाना, और लगाने के पश्चात गणेश जी के मंदिर में आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पाठ करना है। जो भी चतुर्थी पड़े, यहां पर मैंने सिर्फ एक श्लोक बताया है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और इस श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पाठ करना नित्य स्टार्ट करें। आपकी जो भी चतुर्थी पड़े उसी दिन ज्यादा से ज्यादा 1 साल आपके पास में पैसा भी होगा, घर बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।